शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय दिलीप घोष जी, कुनार हेम्ब्रम जी एमपी, हमारे आदरणीय श्री एस अहूवालिया जी, लॉकेट चटर्जी हमारे एमपी, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी हमारे एमपी पुरुलिया के और उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज हेलीकॉप्टर की कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण आज वहां तक आ नहीं पाया हूँ, इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज खड़गपुर में करीब 6000 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें पानागढ़ से डानागुजी का भूमि पूजन हो रहा है, जो पानागढ़ से डानागुजी से NH2 तक 4215 करोड़ की लागत से 136 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण दिसंबर 2024 में हो जाएगा। इस मार्ग को 2 पैकेज में बनाया जा रहा है। पानागढ़ से पलसीत तक 2020 करोड़ की लागत से 68 किलोमीटर और पलसीत से डानकुनी तक 2195 करोड़ की लागत से 64 किलोमीटर, ऐसे ये 2 पैकेज है। और इस मार्ग को बनने से सिक्किम, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल की खाड़ी तक कनेक्टिविटी बहुत सुगम हो जाएगी। और केवल ये रोड बनने से यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए भी काफ़ी बड़ी सुविधा हो जाएगी और मेरा विश्वास है कि रोजगार के नए अवसर भी इस क्षेत्र में पूरे होंगे। जो पुरुलिया बाईपास का भूमि पूजन हो रहा है, उसमें पुरुलिया में 175 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 4 लेन बाईपास दिसंबर 2023 में बन जाएगा। और ये बाईपास बनने से शहर के अंदर जो ट्रैफिक जाम की समस्या होगी वो हल होगी और दुर्गापुर, आसनसोल, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची आने वाले वालों का समय भी बचेगा। पुरुलिया से चंडील तक का जो निर्माण कार्य हम कर रहे हैं, उसका आज भूमि पूजन हो रहा है। पुरुलिया से चंडील झारखंड तक 708 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण जून 2023 में हो जाएगा। और पुरुलिया से चंडील प्रोजेक्ट में बलरामपुर में 4.5 किलोमीटर का बाईपास भी बन गया है। इसमें यूपी भी बन रहा है, जिसका काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से पुरुलिया जैसे अति पिछड़ा वनवासी बहुल क्षेत्र का विकास होगा और इसके अलावा टाटानगर, बोकारो, धनबाद के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। निश्चित रूप से जो हमारा वनवासी विभाग है, वहाँ रोड अच्छे बनने से उद्योग आएंगे और स्वाभाविक रूप से वहाँ के विकास के नए अवसर वहाँ प्राप्त होंगे, ये भी खुशी की बात है। खड़गपुर से चिचिड़ा ये लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज हो रहा है। खड़गपुर से चिचिड़ा NH6 तक 613 करोड़ की लागत से 55.5 किलोमीटर लेन का मार्ग का निर्माण हो गया है और यह मार्ग वनवासी क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विशेष रूप से माओवाद प्रभावित रहे इस क्षेत्र के विकास में अब तेजी आएगी। और डानकुनी कोलकाता से खड़गपुर तक 1400 करोड़ की लागत से 111 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका है। कोलकाता में खड़गपुर होकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से स्वान इसी मार्ग से मुंबई जाते हैं। इसके साथ साथ कोना एलिवेटेड रोड ये नया प्रोजेक्ट है। हावड़ा से कोलकाता आने जाने में विद्यासागर सेतु से पहले ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को 2-2 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ता है और यहाँ फ्लाईओवर बनाने की मांग अनेक सालों से हो रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए 2000 करोड़ की लागत से करीब 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है और ये एलिवेटेड रोड का काम फरवरी 2023 में अवार्ड हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड को बन जाने से हावड़ा से कोलकाता तक केवल 5 मिनट में हम पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वरदान होगा बंगाल के लिए, जिसके कारण बहुत अच्छी सुविधाएं और सुसह्यता मिल जाएगी। एक नया प्रोजेक्ट है जोका नामखाना मार्ग का निर्माण। ये जोका से नामखाना NH117 तक 1600 करोड़ की लागत से 88 किलोमीटर 2 से 4 लेन मार्ग का निर्माण का काम वर्ष 2023 में अवार्ड हो जाएगा और यह मार्ग प्रमुख तीर्थस्थल गंगा सागर को जोड़ता है। इसके बनने से धार्मिक और पर्यटन का भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर विकास होगा। मैं आज विशेष रूप से बहुत खुशी से आपको ये बताना चाहता हूँ
कि बंगाल में हम लोग नए 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए काम कर रहे हैं। ये पश्चिमी मेदिनीपुर से ये 3 फील्ड एक्सप्रेसवे का जो जंक्शन है, यह इंटरचेंज बनाकर तीनों एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। पहला जो है खड़गपुर बर्धमान मोरेग्राम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खड़गपुर से बर्धमान होकर मोरेग्राम तक 12,000 करोड़ की लागत से हम 230 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे का 5 पैकेज में बनेगा। पैकेज 1 खड़गपुर से चंद्रकोला घाटल रोड क्रॉसिंग तक 41 किलोमीटर। पैकेज 2 चंद्रकोला घाटल रोड क्रॉसिंग से बोवाई चांदी तक 50 किलोमीटर। पैकेज 3 बोवाई चांदी से कटवा रोड तक 43 किलोमीटर और पैकेज 4 कटवा रोड से मयूराक्षी ब्रिज तक 47 किलोमीटर। पैकेज 5 मयूराक्षी ब्रिज से मोरेग्राम क्रॉसिंग तक 51 किलोमीटर। और इस एक्सप्रेसवे का टेंडर दिसंबर 2022 में हो जाएगा और मार्च 2023 में हम काम को अवार्ड कर देंगे। अभी चेन्नई ओडिशा आने जाने वाले वाहनों को कलकत्ता जाना पड़ता है, जिसमें 5 घंटे का अधिक समय लगता है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी मेदिनीपुर के रामजीवनपुर से वाराणसी से हावड़ा एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। मुझे लगता है कि बंगाल के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मोरेग्राम से सिलगुड़ी तक 319 किलोमीटर का मार्ग अभी 4 लेन है और इस मार्ग को में भी 27,000 पीसीयू का ट्रैफिक है। इसमें 6 लेन को करने के बारे में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे और एक खुशी है कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हाईवे हम बंगाल में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे ग्रीन फील्ड, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो वाराणसी से हावड़ा तक है। ये उत्तर प्रदेश से कोलकाता को जोड़ने वाला है। वाराणसी रिंग रोड से हावड़ा कोलकाता तक 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जिले के बगनान तक बनेगा। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से वाराणसी से हावड़ा का सफ़र केवल 12 घंटे से घटकर केवल 6 घंटे हो जाएगा। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में 234 किलोमीटर, झारखंड में 201 किलोमीटर और बिहार में 162 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का 386 किलोमीटर का काम मार्च 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। बाकी 234 किलोमीटर का डीपीआर सितंबर 2023 तक बन जाएगा और बाटानगर में 16 किलोमीटर स्पर बनाकर इसे कलकत्ता से जोड़ा जाएगा। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के रामजीवनपुर में यह एक्सप्रेसवे खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, जिससे खड़गपुर वालों को वाराणसी एवं कोलकाता आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेस हाईवे पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तीसरा आखिरी जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेपाल सीमा में रक्सौल से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक 35,000 करोड़ रुपए की लागत से ये 719 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में 268 किलोमीटर, बिहार में 361 किलोमीटर और झारखंड में 90 किलोमीटर बनेगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर से होकर हल्दिया कलकत्ता तक बनेगा। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के रामजीवनपुर में खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस करेगा और यह एक्सप्रेसवे बनने से खड़गपुर सिलीगुड़ी से आने जाने वाले वाहनों को कोलकाता नहीं आना पड़ेगा, वह सीधे हावड़ा जा सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे का पूरा काम 2023 में अवार्ड हो जाएगा और मुझे खुशी है कि इन एक्सप्रेस हाईवे के कारण एक निश्चित रूप से बंगाल के विकास में एक बहुत नई गति प्राप्त होगी। मैं सीआरएफ में भी आज 1500 करोड़ रुपए के नए कामों को मंजूरी दे रहा हूं और 1000 करोड़ को मैंने सैंक्शन कर दिया है। 500 करोड़ के प्रपोजल्स आने के बाद तुरंत ये काम पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे नमामि गंगा परियोजना का काम करने का मौका मिला था। उसमें मैंने 28,000 करोड़ की लागत से 276 परियोजनाएं आरंभ की गई थी और उसमें गंगा में पाए जाने वाले विशेष रूप से गंगा को अविरल और शुद्ध करने का एक आह्वान था। इसमें पश्चिम बंगाल में मुझे काफ़ी कुछ काम करने को मिला है। मैंने करीब 3300 करोड़ की लागत से 19 परियोजना को उस समय शुरू किया था। भाटपारा में 228.52 करोड़ की लागत से 31 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण कराया गया। बैरकपुर में 275 करोड़ की लागत से 24 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण कराया गया। बजबज में करीब 146 करोड़ की लागत से 9.3 एमएलडी क्षमता का एसटीपी का निर्माण करके
132 किलोमीटर के सीवेज लाइन बिछाने का भी काम किया गया। इसके साथ साथ बहरामपुर में 52 करोड़ की लागत से 3.5 MLD क्षमता के STP का निर्माण किया गया। नवदीप में करीब 55 करोड़ की लागत से 9 MLD की क्षमता का STP का निर्माण और 4 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाने का काम हुआ। कमरहट्टी में 172.3 करोड़ लागत से 60 MLD क्षमता का STP का निर्माण का काम किया गया। बारानगर में 240 करोड़ की लागत से 60 MLD क्षमता के STP का काम किया गया और हावड़ा में 186 करोड़ की लागत से 65 MLD क्षमता के STP का निर्माण का काम किया गया। बाली में 165 करोड़ की लागत से 40 MLD क्षमता के STP का निर्माण का काम किया गया और कलकत्ता में 475 करोड़ की लागत से 26 MLD क्षमता के STP का निर्माण और 114.2 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। हलीसहार में 275 करोड़ की लागत से 16 MLD क्षमता के STP का भी निर्माण एवं 227 किलोमीटर के सीवेज लाइन को बिछाने का काम भी उस समय हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि ये सब काम करने से अविरल और निर्मल गंगा का जो एक सपना था वो पूरा करने में बंगाल में भी मुझे काम करने का एक अच्छा फ़ायदा हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात की मैं घोषणा करना चाहता हूँ जो खड़गपुर के लिए विशेष महत्वपूर्ण की है कि हम लोग करीब खड़गपुर के आजू बाजू में बड़े प्रमाण पर रोड साइड एमिनिटीज़ जिसमें गैस स्टेशन होगा, रेस्टोरेंट होंगे, हमारे यहाँ की जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उसकी दुकानें होंगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगा और वॉशरूम्स होंगी, महिलाओं के लिए विशेष रूप की व्यवस्था होगी, बच्चों को दूध पिलाने के लिए महिलाओं के लिए अलग रूम होगी, महिला और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम्स होंगी। और इसमें से गोविंदपुर में हम ऐसा एक रोड साइड एमिनिटीज़ कर रहे हैं, एक बुड़बड़ वहाँ भी हम कर रहे हैं और ये दोनों भी ऑप्शन इसको हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ये दोनों काम दिए थे और वो अवार्ड हो गए हैं। फिर खड़गपुर जलेश्वर ये जो हमारी इसमें वेबसाइट है वो भी हमारी अभी हमने साइट अवार्ड कर दी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। बाद में खड़गपुर में जेल्सवे यहाँ भी हमने साइट अवार्ड कर दी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और ये चारों काम अभी काफ़ी काम प्रोग्रेस में है। इसके साथ साथ खड़गपुर में कोलागर और खड़गपुर वेस्ट बंगाल में जो हमारी एक ये है साइट अवार्ड हो गई है जो मनदीप सिंह गांधी है उनको मिली है और दूसरी भी हमने खड़गपुर कोलाघाट में वो भी साइट अवार्ड की है, वो मनदीप सिंह गांधी को मिली है। तो ये 6 वे साइड एमिनिटीज़ भी हम खड़गपुर के आसपास बना रहे हैं। मैं जब मंत्री था शिपिंग और पोर्ट का तब मुझे शिपिंग मंत्रालय था और सागरमाला योजना में मैंने बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए की 42 योजना को स्वीकृति दी थी। उसमें पोर्ट आधुनिकीकरण के लिए 21 परियोजनाएं थी 11,000 करोड़ की, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 12-15 परियोजनाएं थी 16,000 करोड़ की और पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 4 परियोजनाएं थी 7,000 करोड़ की और तटीय सामुदायिक विकास के लिए 2 परियोजना थी 100 करोड़ की। इन परियोजना को पूरा होने से कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट की क्षमता 50 MTPA से बढ़ जाएगी। राज्य में पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल पर बढ़ाने के लिए 271 किलोमीटर का रोड हम बना रहे हैं और 53 किलोमीटर की रेल नेटवर्क की योजना भी हमने बनाई है। मुझे विश्वास है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग बनाने का था और ये काफ़ी काम पूरा हुआ है। 1620 किलोमीटर की ये जलमार्ग विकास परियोजना में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर हमने ब्रह्मपुत्रा का तो ड्रेजिंग किया ही पर आगे बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक जोड़ दिया है और जिसके कारण योजना यही है कि वाराणसी से साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल यहाँ ये जलमार्ग बनने से एक विकास के लिए नई दिशा मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में करीब 1226.12 करोड़ की लागत से 550 किलोमीटर में हमने काम आरंभ किया था। मेरे कार्यकाल में हल्दिया में 481 करोड़ की लागत से एक मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम शुरू हुआ था। 360 करोड़ की लागत से फरक्का में नेविगेशन लॉक का निर्माण भी शुरू करा गया था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किए गए डिज़ाइन द्वारा रायचक कुकरहाटी में रोपैक्स टर्मिनल का भी निर्माण कराया गया। 306 करोड़ के लागत से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का भी विकास किया गया और करीब 28 करोड़ की लागत से हल्दिया और फरक्का के बीच फेयरवे विकास ऑपरेशन और मरम्मत कार्य भी किया गया। सुंदरवन नदी NW97 में 26 करोड़ की लागत से 172 किलोमीटर जलमार्ग का भी विकास शुरू किया गया था। अजय नदी NW7 में 90 किलोमीटर के जलमार्ग और इच्छामती नदी में
NW44 में 63 किलो जलमार्गों को भी मंजूरी दी गई थी। इसके साथ साथ गंडक नदी जो नेपाल से जुड़ी हुई है और जो हल्दिया में कोलकाता में कार्गो आता है वो नेपाल रोड के मार्ग से जाता है, उससे तकलीफें भी होती है, डीजल और इसकी भी काफ़ी खर्चा होता है, प्रदूषण भी बढ़ता है। और इसलिए गंडक नदी का विकास होने से गंगा से नेपाल और हल्दिया पोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो भी काम हमने मंजूर किया था। म्यांमार कलादान परियोजना, ये हल्दिया कोलकाता से सितवे 540 किलोमीटर तक IWT के माध्यम से, पलटेवा 158 किलोमीटर तथा भारत म्यांमार सीमा से मिजोरम तक सड़क 121 किलोमीटर कनेक्टिविटी। फेज 1 पूरा हो गया है। सितवे पत्तन में सी ड्रेजिंग तथा IWT टर्मिनल, कालाना नदी के सितवे पलटेवा जलखंड में ड्रेजिंग और पलटेवा में IWT टर्मिनल 6 IWT वेसल्स। और ये फेज 2 में सितवे और पलटेवा में कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का टेंडर प्रक्रिया में है। मलबा हटाने और सड़क निर्माण का भी कार्य चल रहा है। कुछ अड़चनें आई है पर आती रहती है, पर मुझे विश्वास है कि ये भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। 2014 और 2019 तक कुल ट्रैफिक 413.8 लाख टन से बढ़कर 634.13 लाख टन हो गया। ये बंगाल के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हुआ है। 5 वर्षों में ट्रैफिक में 54% की वृद्धि तथा कंटेनर ट्रैफिक में 48% की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग सरप्लस 270 करोड़ से बढ़कर 781 करोड़ हो गया है और ऑपरेटिंग मार्जिन 2013-14 में जो 18% था, जो बढ़कर 17-18 में 34% हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि बंगाल के विकास में ये सागरी मार्ग, ये पोर्ट्स और विशेष रूप से जलमार्ग, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट की क्षमता 111.7 लाख टन की बढ़ोतरी से हुई थी और वर्ष 18-19 में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से वो 30 लाख टन कार्गो का आवागमन हुआ। मार्च 2019 से कोलकाता से ढाका के बीच लग्जरी पैसेंजर क्रूज सेवा भी शुरू की गई थी। रोजगार सृजन में पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें भी काफ़ी विकास होने की आवश्यकता भी है और इसको काफ़ी बड़े प्रमाण पर मैंने इसको गति देने की कोशिश की है और आगे भी ये काम जरूर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बंगाल के विकास में जलमार्ग और रोड दोनों का इंटीग्रेटेड विकास करके गति शक्ति योजना में हम कोऑर्डिनेट करके दोनों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग में कार्गो के आगमन में अगस्त 2016 में वाराणसी से कोलकाता 30 कारों का पायलट मूवमेंट भी किया गया। 16-17 में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ओडीसी के 11 कंसाइनमेंट भेजे गए। अक्टूबर 2018 में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट में द्वारा कहलगांव बिहार में 250 किलोमीटर अधिक दूरी घुबरी आसाम में फ्लैश भेजी गई और नवंबर 2018 में NW1 पर कोलकाता से वाराणसी तक 16 कंटेनर भेजे गए। इस क्षेत्र में और कार्य होने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि बंगाल एक विकसनशील राज्य हो और पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसी के आधार पर बंगाल की प्रगति हो, उन्नति हो और विकास हो, यही हमारी कोशिश रही है। और विशेष रूप से मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारे आज जो MP उपस्थित है, उन सब MPओं ने लगातार मेरे पास आकर इन्होंने अपने इस विषयों के जो अनेक प्रश्न हैं वो मेरे सामने रखे हैं। मैं विशेष रूप से शुभेंदु अधिकारी भी अनेक बार मिले हैं, उनके साथ भी अनेक बार इन समस्याओं की चर्चा की, अनेक समस्याओं को मैंने सुलझाया है। हमारे आदरणीय दिलीप घोष, कुनार हेबुब्राम MP जो है वो, SS अहूवालिया जी, लॉकेट चैटर्जी जी और ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, मैं इनसे सबसे अनुरोध करता हूं कि आज के इसमें मैंने काफ़ी आपके प्रश्नों को जो आपने मेरे पास दिए थे वो मैंने छुड़ाए हैं। उसके बावजूद भी आपकी और भी कोई समस्या होगी तो दिल्ली में आप ज़रूर मुझे उसमें बताइए। मैं अधिकारियों और आपके साथ बैठकर बंगाल के विकास में और आपके संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए पूरा सहयोग करूंगा, पूरा साथ दूंगा और हम यही कहेंगे कि बंगाल के विकास में हम निश्चित रूप से बंगाल सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने। रोड नेटवर्क हो, जलमार्ग हो, गंगा शुद्धिकरण हो और सभी क्षेत्रों में हम लोग बंगाल की सपोर्ट करना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी आपकी समस्याएं होगी और बाकी भी जो सांसद होंगे वो पार्लियामेंट सेशन में मुझे बताइए। मेरी हर बार ये कोशिश होती है कि सेशन के दरम्यान उसमें काफ़ी कुछ कामें तो सुलझाई गई है
इसके बावजूद भी बाकी सब समस्याओं के लिए भी आने वाले सेशन के समय दिल्ली में बैठकर आपकी समस्याओं को पूरी तरह सुलझाने का आश्वासन मैं आपको देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज काफी अच्छी योजनाएं हुई। अभी तक हमने बंगाल में करीब 60,000 करोड़ के काम पूरे किए हैं और करीब 70-80 हजार करोड़ के कामों को मंजूरी दिए शुरू कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ के एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं बंगाल में, ग्रीन एक्सप्रेस वे, कॉरिडोर एक्सिस कंट्रोल, और इसके साथ साथ आने वाले 2024 तक हम 3 लाख करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बंगाल में देकर बंगाल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूएसए के स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूएसए के स्टैंडर्ड का बनाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से इसमें गति मिल रही है, तो आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से और बंगाल की सरकार के भी सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके भी सहयोग से हम सब लोग मिलकर बंगाल को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई आज की परियोजना के शुभारंभ के लिए, भूमि पूजन के लिए। और विशेष रूप से मैं ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहाँ आ नहीं पाया, इसलिए आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर एक चाय पीते हैं।